again and welcome to the VMCCUT channel. Here we are with part 5 of percentage. अब तक हमने जो किया था पहले 4 parts में it was only related to concepts part. Okay, so hopefully you have gone through the videos. I request you to please go through the videos once again, and also if possible please like and subscribe the channel and press the bell icon so that you will get notifications for all the future videos. Okay, now हम लोग हैं part 5 पे. तो part 5 and part 6 both these parts हमारा जो होगा that will be purely on questions, focused on questions जहाँ पे हम shortcuts apply करेंगे. Okay, so without wasting any time, let's focus on the shortcuts part and let's do the questions in an easy way. जहाँ पे speed breakers आएंगे we'll accordingly calibrate our thinking. Okay, so let's move to the first question. The ratio of the number of boys and girls in a school is 4:5. If 20% of the boys, 25% of the boys and 20% of the girls are scholarship holders, the percentage of the school students who are not scholarship holders, ये word not is very much important, is how much? तो हम लोग कैसे करें इस क्वेश्चंस को? ओके, तो सीधा हमें ऐसा करना है, बॉयज और गर्ल्स को हम लोग 4 और 5 ले लेते हैं. अब ऐसा लेने का फायदा ये है कि 25% इज 1/4 है, तो 1/4 ऑफ 4 कट जाएगा. 20% इज 1/5 है, 1/5 ऑफ 5 भी कट जाएगा. सो व्हाट वी कैन डू इज 4 का 1/4 कितना होता है? 25% ऑफ द बॉयज आर स्कॉलरशिप होल्डर्स, यानी कि एक स्कॉलरशिप होल्डर है, यानी कि 3 स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है. ओके, सिमिलरली 5 में से 1/5 ऑफ 5 कितना होता है? 1 स्कॉलरशिप होल्डर है गर्ल का, तो मतलब 4 स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है. सो 3 + 4 7 स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है आउट ऑफ 9. So 7 out of 9 is how much? 7 out of 9 is how much? It is 7 out of 9 is into 100 is 77%. So the answer for this question is 77%. तो हमें इसी तरह से थोड़ी थिंकिंग थोड़ी फास्ट करनी है. तो 5 में से 1 गया, 5 में से 4 में से 1 गया, it is 3. 5 में से 1 गया, it is 4. So 7 out of 9 is 77%. Let's move on to the next question. A's income is 60% of B's income. मैंने application based questions लिखा है, ये आप देखोगे अभी. So you will find more such applications of income expenditure. A's income is 60% of B's income. If A's expenditure is rupees 260 less than B's expenditure, understood as silent है, which means B's expenditure, and their savings are 10% and 20% of their incomes, then find their incomes respectively. तो राइट, इसको हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा. पहले हम तरीके से करते हैं. सो A's इनकम इज 60% ऑफ B's इनकम, तो हम B की इनकम को 100 लिखेंगे. सो A's इनकम इज 60. अब अब हम इस वर्ड को फिलहाल हम भूल जाते हैं, राइट. Their savings are 10% and 20% of the incomes. तो A की सेविंग कितनी है? 10%. और 60 का 10% कितना होता है? 6. तो सेविंग अगर 6 है तो एक्सपेंडिचर कितनी है? 60 - 6 इज 54. तो A की एक्सपेंडिचर है 54. उसी लॉजिक से B की एक्सपेंडिचर कितनी है? 20%. सो 20% मतलब कितना हो गया? 20. तो A की एक्सपेंडिचर कितनी है? A की एक्सपेंडिचर है 80. तो दोनों के बीच में एक्सपेंडिचर का डिफरेंस कितना है? 26 पार्ट्स. नाउ 26 पार्ट्स इज बेसिकली इक्वल टू 260. तो अगर 26 पार्ट्स 260 है, यानी कि 1 पार्ट कितना है? 1 पार्ट है 10. तो अगर 1 पार्ट 10 है तो 60 पार्ट्स कितना है? 600. 100 पार्ट्स कितना है? 1000. सो आंसर इज 600 and 1000. और एक ही ऑप्शन है जहां पे एक पहला वाला दूसरे वाले का 60% है, वो है ये ऑप्शन. आपको कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन भी दिया गया है, लेकिन इसमें दूसरा वाला पहले वाले का वो 60% है, तो इस ऑप्शन को आप नहीं लेंगे. यू विल नॉट टेक दिस ऑप्शन. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉज द वीडियो इफ यू हैव एनी डाउट और डू द क्वेश्चन योरसेल्फ. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज अ वंडरफुल क्वेश्चन. ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को. A salesman gets commission on total sales at 12%. If his sales exceed 10,000, he gets a bonus, 4% bonus on excess of sales over 10,000. If he gets a total commission of 1,600, then the bonus received is how much?
व्हाट डज दिस मीन? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि चाहे वो कुछ भी बेचे उसे 12% तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर 10,000 से ज्यादा बेचता है तो जितना ज्यादा बेचेगा उस पे उसको एडिशनल 4% मिलेगा, मतलब 12% तो मिलेगा ही मिलेगा और 4% एडिशनल मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के करने के कई सारे तरीके हैं। लॉन्ग तरीका आप लोग ट्राई करो। मैं आपको दिखाऊंगा इसको शॉर्टकट करने का कितना सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका यह है कि उसे 12,000 ही गेट्स अ टोटल ऑफ 1600। ओके, तो हम कह सकते हैं 1600 विच मीन्स 10,000 का 12% कितना होता है? इट इज 1200। तो एनीवे उसे 1200 तो मिल ही रहा है। अब बचे बाकी 400 रुपए, बिकॉज ही गेट्स अ कमीशन प्लस बोनस टोटल टू बी 1600, जिसमें 1200 तो उसे कमीशन मिल ही रही है। बाकी 400 में से कुछ कमीशन है, कुछ बोनस है। तो कमीशन और बोनस का रेशियो कितना है? कमीशन है 12%, बोनस है 4%। तो बाकी जो 400 रुपए हैं वो 12% में डिवाइड होंगे, 12:4 के रेशियो में डिवाइड होंगे, यानी कि 3:1 के रेशियो में डिवाइड होंगे बाकी 400 रुपए, यानी कि और एडिशनल कमीशन इज 300 रुपीज एंड द बोनस इज 100 रुपीज। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 100 रुपीज। कई बार बच्चे इसमें यह गलती करेंगे कि 10,000 का 12% 1200 करके आ जाएंगे, 1600 में से 1200 कर देंगे, द आंसर विल बी 400 और 400 मार्क करके आ जाएंगे। दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन। ध्यान रहे यहां पे कि 12% कमीशन उसको एनीवे मिल ही रहा है, चाहे वो 1 रुपए का बेचे, लेकिन एडिशनल इंसेंटिव उसे और मिल रहा है तब जब वो 10,000 से ज्यादा बेचता है, विच मीन्स 4% एक्स्ट्रा ऑन वॉट एवर ही सेल्स ओवर 12,000। ओके, so this is the way to do this question. I hope you understood this. Try this question yourself, right? Let's move on to the next question. अब ये क्वेश्चन थोड़ी सी ट्रिकी है, यहां पे वही इनकम एक्सपेंडिचर का एक और हिसाब है, सो प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन। अब यहां पे आपको बहुत सारे पैरामीटर्स, आपकी चालाकी इसमें यह है कि कौन सी पैरामीटर्स को आप 100 लोगे जिससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाए। तो A's income is 80% of B's income and A's expenditure is 75% of B's expenditure. If A's income is 90% of B's expenditure, then the ratio of B's savings to A's savings is how much? तो यहां पे मैं एक छोटा सा टेबल बना लेता हूं, A, B, income, expenditure. ओके, सो अब हमें यह देखना है कि कौन सा वैल्यू ऐसा लें जिससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। अब ध्यान से देखो, यहां पे A's expenditure is 75% of B's expenditure and A's income is 90% of B's expenditure. तो अगर मैं B's expenditure 100 ले लेता हूं तो A's expenditure is 75% of B's expenditure, यानी कि ये 75 आ जाएगा और A की इनकम जो है वो 90 आ जाएगी एक सेकंड में। तो 3 वैल्यू तो आपको मिल गया यहां पे। नाउ A, अब सिर्फ आपको A की सेविंग कितनी है वो तो आ गई आपकी 15 रुपए। अब आपको सिर्फ बी की सेविंग निकालनी है, लेकिन बी की सेविंग निकालने के लिए आपको बी की इनकम जाननी जरूरी है। तो A's इनकम इज 80% ऑफ B's इनकम, तो मतलब A की इनकम है 90, सो 90 इज 80% ऑफ B। तो 80% ऑफ B अगर 90 है तो 20% कितना होगा? एक्स्ट्रा 20% कितना होगा? 90 का 1/4। व्हाट इज 90 का 1/4? 90 प्लस 22.5 इज हाउ मच? 112.5, यानी कि बी की इनकम है 112.5। तो 112.5 माइनस 100 इज हाउ मच? 12.5। तो बी की सेविंग है 12.5, ए की सेविंग है 15। द रिक्वायर्ड रेशियो इज 12.5 is to 15, which is, if you cancel it out, 125 by 150, which is 5 is to 6. Option is option number B. तो यहां पे चालाकी इस क्वेश्चन में ट्रिक ये है कि आपको बी की एक्सपेंडिचर को जब 100 लेते हो तो आपको 2 वैल्यूज और आ जाते हैं, और ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा आपको परसेंटेज का बेसिक आइडिया जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं गो थ्रू ऑल द वीडियोज वेरी केयरफुली। ओके, दिस क्वेश्चन, इन अ विलेज ऑफ m people, now this question only has variables और ऑप्शंस भी उसी हिसाब से दिए गए, यानी कि ये क्वेश्चन आपको एक्चुअली करना पड़ेगा। इन अ विलेज ऑफ m people, C% are literate. Among the men, P% are literate. Among the women, Q% are literate. What is the number of men in the village? Okay,
तो मान लो मेन है x, तो वुमेन कितने हैं m माइनस एक्स, हमें मेन ही तो निकालना है हमें। तो टोटल लिटरेट कितना है c% ऑफ 100, तो अगर c% ऑफ 100 लिखूं, c by 100 into m is the number of literate people, that is equal to among the men p% are literate, so p% p by 100 of x plus m minus x का q%, okay, so q by 100। अब ये 100 कट जाएगा, तो सिंपल सा इक्वेशन क्या बनता है, इट इज mc is equal to px प्लस q इंटू m माइनस एक्स। तो थोड़ा सा आपको यहां पे केयरफुल रहना पड़ेगा, ओके। सो mc माइनस qm, सो mc माइनस qm इज इक्वल टू px माइनस qx, ओके। सो x टाइम्स p माइनस q इज इक्वल टू m कॉमन c माइनस q, सो x विल बी इक्वल टू m इंटू c माइनस q डिवाइडेड बाय p माइनस Q, so answer is A option। और बहुत सारे क्लोज ऑप्शन है, यानी कि दिस क्वेश्चन एक्चुअली रिक्वायर्स यू टू डू द थिंग, बट द ट्रिक इज यू शुड नॉट टेक 100, यहां पे आप 100 नहीं लोगे, सीधा लिख दोगे m इंटू सी इज इक्वल टू p इंटू एक्स प्लस m माइनस एक्स इंटू क्यू, दैट विल हेल्प यू इन सेविंग द टाइम, ओके। थैंक यू सो मच, wonderful teaching you, keep subscribing, keep liking our videos, and that will motivate us to give you some more good things. Thank you so much, happy learning, thank you so much।